जी ने कही। कभी सोचते हो अगर बड़े भैया नहीं होते तो क्या होता? शायद कल युग के इस परिवेश में, इस अनुपम विधा से हम आप वंचित रह जाते। शायद हमारे आपके जीवन में कभी महादेव गुरु नहीं होते, क्योंकि इतिहास में तो लिख दिया था। रामचरितमानस पढ़े होंगे जो भाई, उसके प्रारंभ में ही लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। रामचरितमानस की शुरुआत वहां से हुई। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यज्ञं विना न पश्यन्ति सीधा स्वंत समीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो यमासित्रोहि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, लेकिन यह लिखना भूल गए कि जब जगत का गुरु है महादेव, तो जगत का प्राणी उनका शिष्य बनकर उनसे ज्ञान ले सकता है। शायद कल युग को लिखा था यह सौभाग्य। हमारे आजाद भैया अक्सर अपनी चर्चा में कहते हैं मेरा वाला भाई कि जो लोग कलयुग को दोष देते हैं, मैं कलयुग का सम्मान करता हूँ, कलयुग को नमन करता हूँ कि हे कलयुग, अगर तुम इतने बुरे होते तो शायद जगत गुरु महादेव मेरे गुरु नहीं हुए होते, और जगत गुरु महादेव की चर्चा का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ होता। इसीलिए मैं और आप सब लोग कलयुग का भी ऋणी हो, क्योंकि साहब रूपी महामानव का प्रादुर्भाव हुआ, और जिनके श्रीमुख से निकले संकल्प से हम आप संकल्पित हुए, और उसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरु महादेव की चर्चा के लिए अनवरत जहां भी सूचना मिलती है वहां चल पड़ते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमने जगत गुरु महादेव को अपना गुरु बनाया, क्यों? ज्ञान के लिए ना। गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? समझ। मैंने जब शिव को गुरु बनाया, लोगों ने कहा दूसरों को बताओ। मेरा एक दोस्त था, लगा सबसे पहले इसी को फंसाते हैं। हमने कहा यार मैं शिव को गुरु बनाया हूं, तो भी बना। उसने बोला क्या मिलेगा? हमने कहा गुरु ज्ञान देते हैं, बोला ज्ञान तो है। हमने कहा गुरु समझ पैदा करते हैं, बोला मनीष मैं तुझे ना समझ लगता हूं क्या? हमने कहा मैं इसे कमजोर समझ रहा था, ये तो मेरा भी गुरु निकला। हमने कहा यार गुरु ज्ञान देते हैं, मुझे पूछते, बोला मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है। हमने कहा बताओ ज्ञान क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है? उसने कहा यार मनीष इसीलिए तो शिव को गुरु बनाने की बात करता है। जिंदगी का तो साधारण सा मतलब है, खाएंगे पिएंगे, बचेगा तो बैंक बैलेंस करेंगे, यही तो जिंदगी है। हमने कहा यही जिंदगी है। कहाँ बैंक बैलेंस करोगे? बोला सहारा में, हम की भाग गया। कभी सोचते हो जिसके गुरु महादेव होंगे उसके जिंदगी का मतलब क्या होगा? क्या खाएंगे पिएंगे, बचेगा तो बैंक बैलेंस करेंगे? क्या यह महादेव के शिष्य के जिंदगी का मतलब होगा क्या? जिसके गुरु महादेव होंगे उसके जिंदगी का केवल और केवल एकमात्र मकसद होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसके गुरु महादेव होंगे ना, उसके जिंदगी का मतलब होगा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। दूसरे के दुख को देखकर आपका मन जब दुखी हो जाएगा तो समझने लगिए कि जिंदगी का मतलब मुझे समझ आने लगे।
दूसरे के सुखी को देखकर। आजकल क्या होता है, बगल में गाड़ी खरीदाता है, मेरा नाक मुंह टेढ़ा होने लगता है, लगा ही कहीं 2 नंबर हाथ लग ले। नहीं, बगल गिर की प्रसन्नता को देखकर अगर आपका चित्त आनंदित हो जाए तो समझ लीजिए जिंदगी का रहस्य से आपका आत्मसात होने लगा। किसी के दुख को देखकर अगर आपका मन द्रवित होने लगे तो समझिए जिंदगी के वास्तविक सत्य से आपका साक्षात्कार होने लगा। इसीलिए शिव का शिष्य सदैव अपने जीवन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करता है। मैंने कहा शिव को गुरु बनाओ, यह ज्ञान तुम्हें मिलेगा। उसने कहा बात तो अच्छी करते हो, चलो आज से शिव को गुरु बना लेते हैं। शिव को गुरु बनाने की आसान विधाएं साहब ने कोई लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं सौंपा हम आपको। कहा 3 आसान सी विधा है, दया, चर्चा और नमः शिवाय। लेकिन यह आसान विधा पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण और पूरे विश्वास भाव से आपको करना पड़ेगा। वरण्य गुरु भाई तो कहते थे अविश्वास में भी जो जगत गुरु महादेव को अपना गुरु मानने का प्रयास किया ना, जगत गुरु महादेव ने उसके अंदर विश्वास पैदा कर दिया। साहब ने पहले सत्र में कहा दया की याचना करो। कैसे? सबके लिए। मैंने कहा था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। महादेव का यह जो जगत गुरु महादेव से जुड़ाव का जो प्रथम सूत्र है ना, इसके संकल्प और गीता के सार के संकल्प में मुझे बहुत समानता लगती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में व्यक्ति को सिर्फ अपने सुख और समृद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी सोचते हैं यह मनीष कुमार जो मंच पे बैठा है, अगर महादेव से कहे हे महादेव, बहुत दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहना इस कड़ाके की धूप में बैठे हुए हैं, सबके दुख को खत्म कर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सारे लोगों को सुखी कर दीजिए। उन सारे लोगों में मैं नहीं हूं क्या? हूं ना? मैं कहूं सर्वे सन्तु निरामयः सारे लोगों को निरोगी कर दीजिए। उन सारे लोगों में मैं नहीं हूं क्या? मैं भी हूं ना। लेकिन मैं क्या करूंगा? मंदिरों में जाऊंगा तो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मैंने जब चर्चा में कहना शुरू किया कि दया सबके लिए मांगो, तो मेरे बगल की एक गुरु बहना है, उन पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। एक बार वो मंदिर गई हुई थी, उन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं उनके पीछे था। वो जलाभिषेक की जोर से बोली भगवान सबका भला करे। मुझे अच्छा लगा, चलो गुरु बहना पे परिणाम उतरा। मैं पीछे देखा तो धीरे से बोली शुरुआत हमरे से करे। हमने कहा समय लगेगा, म्यूजिक डालिए। जोर से बोली भगवान सबका भला करे और धीरे से बोली नंदी महाराज के कान में कि शुरुआत हमरे से करे। शिव का शिष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावनाओं से ओतप्रोत होकर जगत गुरु महादेव की बात करता है। कभी सोचते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो एक साधारण से परिवार में पल बढ़कर बड़ी हुई गुरु बहना को भी वरण्य गुरु भाई ने वही 3 सूत्र दिया जो टाइल्स और मार्बल पर रहने वाले गुरु भाई को भी 3 ही सूत्र दिया। किसी भी जाति धर्म व संप्रदाय के मानने वाले लोग हो, गृहस्थ हो या अधिकारी व पदाधिकारी हो, किसी के लिए 4 सूत्र नहीं है। कहा गुरु से प्रेम करना है तो 3 ही विधा है, दया चर्चा नमः शिवाय का। मांग लो गुरु से दया, लेकिन कैसे? ज्ञानी बनकर नहीं, अबोध बालक बनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ और गिड़गिड़ाओ उनसे और कहो छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे
शिव गुरु, मेरी नैया भंवर बीच फंस जाएगी, अपनी चरणों की धूल तू दे दे मुझे, मेरी नैया किनारे पे लग जाएगी। वो जगत का पालनहार आपका उद्धार करने के लिए खाली पैर दौड़कर चला आएगा। दूसरे में कहा गया चर्चा, ये चर्चा क्या है? कोई प्रवचन नहीं है भाई साहब, मन से निकाल दीजिए। ये जगत गुरु महादेव की चर्चा कोई प्रवचन नहीं है। हमने जगत गुरु महादेव से अपना संबंध स्थापित किया और मेरे जीवन में जो परिणाम आए उस परिणाम को आपसे रूबरू कर पा रहा हूं, यही जगत गुरु महादेव की चर्चा है। पता है, मैं जब शिव का शिष्य बना था, शिव चर्चा में 3 विधा है, दया चर्चा नमः शिवाय का। मैं जब शिव का शिष्य बना तो मैं जप को प्रधानता देता था, गप को प्रधानता नहीं देता था। लेकिन वरन गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद के मुख से निकली बातों को जब मैं सुना तो मुझे लगा कलयुग में सचमुच में जप पर गप भारी है। देखिए ना, यहाँ बहुत दूर दूर से गुरु बहना आई है। सबके पतिदेव सोच रहे होंगे कि हमारी पत्नी धर्म बटोरे गई है, लेकिन यहाँ भी गप जारी है। साहब ने इसीलिए गप को प्रधानता दिया था। बोला जप नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आज का अंतःमन जप की स्थिति में नहीं है भाई साहब। जप करने बैठो तो तरह तरह की बातें याद आती है, लेकिन गप करने के लिए कहिए ना, ए फलनवा की मम्मी तो ऐसे कही थल, तू कहिए ना, अनहारा दिन में छोटा छोटी शुरू। हमारा क्या गया? साहब ने कहा आप गप के मास्टर हो, कितना मजा आ रहा है गप करने में। साहब ने कहा गप करने में मजा आता है, लेकिन जो तू गप करते हो ना, उस गप का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। गप करते हो तो आज से उस गप में एक नया गप जोड़ लो। गप करूंगा, फलनवा की मम्मी ऐसे है, फलनवा की मम्मी वैसे है, वो भी करूंगा, लेकिन एक गप करना कभी नहीं भूलूंगा। वह गप होगा जगत गुरु महादेव का गप। यह जो जगत गुरु महादेव का गप है ना, यही गप आपके जिंदगी के हर एक पक्ष को पल्लवित, पुष्पित और मुखरित करेगा। यही वो गप है जो आपके जिंदगी के सर्वोत्तम पक्ष से आपका साक्षात्कार करवाएगा। यही वो गप है जो आपको महादेव का प्यारा और दुलारा बना देगा। इसीलिए साहब ने कहा जप को छोड़कर गप की ओर अग्रसर हो जाओ। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। अगर भव सागर से पार करना है ना, तो मात्र भगवान का संकीर्तन करो, गुरु की चर्चा करो, गुरु का नमन करो, गुरु को स्मरण करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरे सूत्र में कहा गया अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करें। यह पंचाक्षरी मंत्र है। प्रणाम का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं है? हमारी चाची से हमारा बहुत झगड़ा है नहीं, लेकिन मान लीजिए हमारी चाची लड़ाकी है, उससे मेरा बहुत झगड़ा है। मैं चाची के बोला चाची प्रणाम, चाची क्या कहेगी? चूल्हा में घुस जो, जर जो, निश्चित कहेगी खुश रहो। परिणाम ही एक ऐसा चीज है जिसका रिजल्ट भी प्रणाम होता है, सकारात्मक होता है। और हमारे अध्यात्म में भी चर्चा है अभिवादन शिलस्य नित्यम। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने से बड़ों का अभिवादन करता है ना, एक दो चीज नहीं बढ़ता है, 4 चीज बढ़ता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ेगा, कहते हैं ना जुग जुग जिया। पहला आशीर्वाद मम्मी क्या करती थी? जुग जुग जिया बेटा। अभिवादन शिलस्य नित्यम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है। मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बढ़िया पदाधिकारी बने, यश उसका कीर्ति दूर दूर तक फैले, यश उसका परचम बहुत गांव गांव तक फैल जाए। ये 4 चीज मिलता है, आयु विद्या यश और बल। किससे?
मात्र अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करने से। इसीलिए नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करें। यही 3 विधा है। विशेष क्या कहूं, यहाँ रांची से चलकर बहुत से गुरु भाई आए, उनके मुखारविंद से हम सभी लोग शिव गुरु की बातें सुनेंगे। पर अंत में मैं यही कहूंगा कि हम लोग सारे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आपको जगत गुरु महादेव गुरु रूप में मिले हैं। हर व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है। एक बूढ़ी माँ है ना, वो भी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ की कामना करती है कि एक एक वो बेटा है, पुतोहू आवे ना तो खूब बढ़िया संस्कारी आवे, दोनों टाइम तेल लगावे वाली पुतोह आ जाती है लड़ाके। चैनल है एक बाप है ना, वो भी सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है कि मेरा बेटा अगर गांव में नौकरी करे ना तो नंबर 1 का करे, ताकि मेरा जो सीना है वो फख्र से ऊंचा हो जाए। हर व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है, जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन सोचते हो कोई तो है जिसकी इच्छा से सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और लय तीनों का क्रम चलता है। चाहत तो सर्वश्रेष्ठ की होती है, लेकिन मिलता है क्या? चाहत तो थी मम्मी को कि पुतोहू बढ़िया मिले, लेकिन जैसे ही शादी हुआ ना 3 महीना बाद डेरा चतरा लेके भाग गई कि बेटा के पढ़ावे ला। साहब ने कहा कोई चीज नंबर 1 का नहीं मिला, बहू लड़ाकी मिल गई, छोड़ दो कोई बात नहीं। बेटा बढ़िया नौकरी नहीं किया, कोई बात नहीं। एक चीज पर गर्व करना, बच्चा अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं। बहू लड़ाकी मिल गई, कोई बात नहीं। गर्व इस बात पर है कि मैंने जिस गुरु को अपना गुरु बनाया है, न उसका कोई जोड़ है न उसका कोई तोड़ है। किसी चीज पर गर्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कम से कम अपने गुरु महादेव पे तो गर्व कर सकता हूं कि मैं महादेव का चेला हूं। इससे बड़ा कोई गुरु नहीं होगा। और एक चीज जानते हैं, वरेंद्र गुरु भाई साहब हरेंद्रानंद जी अक्सर अपनी चर्चा में कहते थे, हम आप इस धरती पर चंद दिनों की यात्रा पे आए। वो अक्सर अपनी चर्चा में बोलते थे, याद रखिए, वो अपने चर्चा में साहब अक्सर बोला करते थे कि किसी व्यक्ति के जीवन में, हम आपके जीवन में अगर 4 दिन की यात्रा का संजोग बने, सपोज कर लीजिए आपको अपने नाती पोता या कहीं शादी में 4 दिन के लिए जाना हो, साहब बोलते थे, उनके मुख की मैं बात कर रहा हूं। आपके जीवन में अगर 4 दिन की यात्रा की संजोग अगर बनती है तो कितनी लंबी तैयारियां करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग तो कम करते हैं, मातृशक्ति ज्यादा करती है। बाप रे बाप, पति देव को साड़ी जुटाते जुटाते हालत खराब हो जाता है। क्या बात है भाई, तभी तुम्हें गोहले मड़वा के मटकोर के रिसेप्शन वाला खरीदेबे न कहल, तिलक वाला खरीदेबे न कहल, देवेला है वो खरीदेबे न कहल। इतनी तैयारियां होती है, इतनी लंबी तैयारियां किसके लिए? 4 दिन ननद के शादी में जाना है, 4 दिन भतीजे के शादी में जाना है, 4 दिन के लिए गिर प्रवेश में जाना है। कितनी तैयारी होती है? 2 बैग कपड़ा, पतिदेव पसीने पसीने ठोते ठोते। आपका क्या है? आपके हाथ में देखो छोटे को पर्स। साहब मुस्कुराते थे, 4 दिन की यात्रा का संजोग है, ब्रश और जीभी भी ना छूटे, इसकी तैयारी की है आपने। लेकिन कभी सोचा है क्यों आए हो यहाँ? कभी सोचे हो किसकी इच्छा से आए हो यहाँ? कभी सोचते हो परमात्मा ने 50-60 साल की यात्रा पर ही तो तुझे इस धरती पर भेजा है? क्या कभी इस यात्रा की तैयारी की हो क्या? उस परमात्मा से जुड़ाव की तैयारी की है आपने क्या? साहब ने कहा अभी तक अगर नहीं की तो आज से कर लो, कोई दूसरी विधा नहीं है इससे सरल। अपने गुरु से प्रेम कर लो और कहो
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूंगा। जहां नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। देखिए जगत गुरु महादेव के इसी अर्थ का प्रतिफल है कि कल तक हमारे आजाद भैया के आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने कहा ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जगत गुरु महादेव की इच्छा हुई कि आजाद जी तलहेट की धरती आपका आह्वान कर रही है, वहां की गुरु भाई और गुरु बहना का प्रेम आपके प्रति अकाट्य है, वह प्रेम आपको खींच रहा है। देखिए परमिशन भी मिला और और बड़े भैया अपनी बातों से आपको मुखातिब करने तिलहेट के गांव आ गए। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत